नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और वक्त है सुपरफास्ट राजस्थान का। आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, वहीं किसानों का गांव बंद आंदोलन आज खत्म हो जाएगा। 1 जून से चल रहे किसान आंदोलन के तहत आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसे लेकर विभिन्न किसान संगठनों ने मिलकर चक्का जाम करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत किसान गांव में नाकाबंदी करेंगे। वहीं किसानों का कहना है कि तहसील स्तर के कस्बों में भी गांधीवादी तरीके से दुकानें बंद करवाई जाएंगी। इसके लिए किसानों ने दोपहर 2 बजे तक व्यापारियों से दुकानें बंद करने की अपील की है। इस बंद को लेकर किसान संगठन ने व्यापारिक संगठनों से सहयोग भी मांगा है। बता दें कि किसानों की फसल के लागत मूल्य का 1.5 गुना मुनाफा देने और डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने की मांग की जा रही है। जेईई एडवांस 2018 का रिजल्ट आज आएगा। रिजल्ट को लेकर परीक्षार्थियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। स्टूडेंट्स jeeadv.ac.in पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय की ओर से राज्य में आज प्री वेटनरी टेस्ट आयोजित होगा, जहां इस टेस्ट में इस बार 20,217 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सोशल मीडिया नेताओं के लिए मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री राजेंद्र राठौर इसके नए शिकार बने हैं। राठौर के वायरल हो रहे फर्जी वीडियो की बीजेपी ने आलोचना की है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी को अपने ही खेल में फंसने का हवाला लेकर चुटकी ले रही है। चुनावी रणनीतियों को लेकर बीजेपी प्रदेश ओबीसी मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने बताया कि मोर्चे की ओर से प्रदेश भर में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाया जाएगा और ओबीसी जातियों को बीजेपी की रीति नीति से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश में गुर्जर समाज के आरक्षण की मांग पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर समर्थन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर समाज और वर्ग को अपनी बात रखने का हक है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जुड़ने की अपील की और राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीकानेर में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में नव मतदाता बनी युवतियों को पार्टी से जोड़ना शुरू किया गया। जोधपुर में सहकार भारती ने राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के लिए स्वायत्तता कानून बनाए जाने और परिषद बुलाकर प्रदेश में नीति बनाने की पुरजोर मांग उठाई है और इस मांग को उठाने वाले सहकार भारती के राष्ट्रीय संरक्षक सतीश मराठे हैं। युवक कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव शहजाद पठान करौली दौरे पर रहे, जहां इस दौरान उन्होंने करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ता से क्षेत्र के हालातों पर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक हुई, जहां इस बैठक में राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी हरपाल सिंह मौजूद रहे और बैठक में 15 से 20 दिनों में सक्रिय कार्यकर्ताओं का सर्वे करने का फैसला लिया गया। करौली में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन सांसद सेवा केंद्र में हुआ, जहां बैठक में संगठन को मजबूत करने, शक्ति केंद्र स्थापित करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश राजौरिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। टिब्बी की उप तहसील तलवाड़ा झील में एक हफ्ते से बंद पड़े गंदे पानी के नाले की खबर को न्यूज 18 राजस्थान पर प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि हरकत में आए और बंद पड़े नाले को खुलवाया। अलवर जिले के मतहावास गांव में 3 साल पहले महिला और बच्चों पर तेजाब फेंकने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बहरोड कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। झालावाड़ के कंवरपुरा घाटी में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां इस हादसे में ऑटो में सवार करीब 10 लोग घायल हो गए, तो वहीं एक घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। दौसा जिले के श्यालुता गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। 10 घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। रतनगढ़ में बरसाती पानी में डूबकर महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बिजली आपूर्ति को बंद करवाकर शव को पानी से बाहर निकाला। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में एक अज्ञात कार ने महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। करौली के हिंडौन सिटी में आंधी तूफान में एक मकान की दीवार गिर गई। रास्ते में जा रही मां बेटी मलबे में दब गई। घटना में महिला की मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी घायल हो गई है, जिसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया।
चित्तौड़गढ़ राशमी में एक मासूम को सोते समय सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय से उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। अलवर के तातारपुर में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग और मारपीट तक जा पहुंची। बताया जा रहा है कि इस विवाद को लेकर 35 लोग हथियारों से लैस होकर आए और 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। भरतपुर के नगला खुटेला गांव में पानी भरने गई महिला को 3 लोगों ने घेर लिया, जहां पहले तो उसके साथ छेड़छाड़ की और जब इसकी शिकायत युवकों के घर पर जाकर की गई तो महिला के घर पर जमकर मारपीट की। श्रीगंगानगर की घड़साना पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने एक एटीएम हैकर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल हैकर फूलबाग थाना क्षेत्र के रिको चौक के एटीएम में कर्मचारी बनकर आया था और एटीएम में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा था। तभी शक होने पर एटीएम पर तैनात गार्ड और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं जांच अधिकारी रमाशंकर ने बताया कि विजया बैंक प्रबंधन की तरफ से फूलबाग थाना पुलिस को गत 5 जून को एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से एटीएम हैक किए जाने के प्रयास का सूचना दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी में कैद फुटेज के आधार पर युवक को दबोचा। अलवर की टपुकड़ा पुलिस ने 5,000 रुपए की इनामी 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हरियाणा और राजस्थान में करीब 1 दर्जन से अधिक अलग अलग मामलों में नामजद हैं। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में गौ तस्करी के दौरान आरोपियों ने एक पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही इनके चंगुल से 4 गौवंश मुक्त कराए। नागौर जिले के परबतसर कस्बे में रेडीमेड गारमेंट के दुकानदार और युवक के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। मामले में दुकानदार की पिटाई के विरोध में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजसमंद के राजनगर कोतवाली क्षेत्र केटी की माल गांव में जंगल में एक बुजुर्ग का शव मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना राजनगर पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला आरके चिकित्सालय में रखवाया। श्रीगंगानगर में हत्या के मामले में डीएसपी ने शहर में संचालित हॉस्टलों में छापेमारी की। टीम ने पीजी छात्रों की डिटेल चेक की और हॉस्टल संचालकों को पाबंद किया कि वे बिना तस्दीक किए छात्रों को रहने न दें और उनके आने जाने के समय का भी रिकॉर्ड अपडेट रखें। करौली के जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार सोनोग्राफी मशीन का निरीक्षण करने जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मशीन का निरीक्षण कर जांचों की जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने रोगियों से मिलकर उनके हालचाल जाने। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र के पदमला गांव में एक वृद्ध महिला का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। पुलिस ने परिजनों की शिकायत दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जयपुर के जगतपुरा से 2 बदमाश 10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराए पर लेकर आए ओला कंपनी की कार को दौसा में सदर थाना इलाके में हाईवे पर ड्राइवर से छीनकर फरार हो गए। फिर ड्राइवर ने सदर थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी दी तो पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी करवाई और बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। कोटा के सिमलिया इलाके में एक क्रशर मालिक से लाखों रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। क्रशर मालिक प्रताप सिंह ने हिस्ट्री शीटर मुकेश योगी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया है। सुजानगढ़ में दोपहर बाद तेज धूल भरी आंधी चली, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। कुछ देर तक चली धूल भरी हवाओं के बाद अब लोगों को बारिश का इंतजार है। बीकानेर में अचानक मौसम बदल गया और आंधी ने बीकानेर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद पूरे जगह धूल ही धूल हो गए। डीडवाना क्षेत्र में शनिवार शाम के अचानक आसमान में धूल का गुब्बार छा गया और तेज आंधी चलने लगी। धूल भरी आंधी के कारण अंधेरा छा गया। इस कारण सड़क पर चलने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भरतपुर में लोगों को गर्मी से राहत मिली और बरसात होने से मौसम खुशनुमा हो गया। करीब आधा घंटा तक हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। श्रीगंगानगर के शांभू कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और एक मकान में चल रही ठंडे पेय बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। जानकारी के अनुसार कई सालों से 3-4 अलग अलग फ्लेवर के ठंडे बनाकर बाजार में बेचे जा रहे थे। कोटा रेल मंडल ने रेलमार्ग पर 10 और 11 जून को मेगा ब्लॉक की घोषणा की है। यह मेगा ब्लॉक आमली इंद्रगढ़ स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग लिमिटेड हाई सबवे निर्माण कार्य के कारण किया जाएगा।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती के मई में मांगे गए आवेदनों के बाद शनिवार को साक्षात्कार के लिए योग्य अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जहां साक्षात्कार की बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। भरतपुर में किसानों ने फसलों की सिंचाई के लिए यमुना जल समझौते के तहत पानी की मांग की और महाराजा सूरजमल स्मारक से चेतना रैली का आयोजन किया। सवाईमाधोपुर के हमीर पुल को चौड़ा करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद लोगों को जाम से राहत मिल जाएगी और इसी को लेकर जयपुर से आई सार्वजनिक निर्माण विभाग की विशेष टीम ने हमीर पुल का मौका मुआयना किया। जयपुर में सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बोधि प्रकाशन सभागार में कार्यक्रम सुनो साधो की दूसरी कड़ी का आयोजन किया गया, जहां बोधि प्रकाशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में देश भर के युवा और वरिष्ठ कवियों ने मंच साझा किया। जयपुर में खंडेलवाल डेवलपमेंट फोरम की ओर से शास्त्रीनगर के साइंस पार्क में टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें युवा स्टार्टअप्स को ऐसा मंच उपलब्ध कराया गया जहां 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए। भीलवाड़ा में गर्मी से आमजन का जीवन अस्त व्यस्त है। तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास होने के कारण सड़कें आग उगल रही हैं। दोपहर में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बूंदी में 47 डिग्री तापमान पहुंचने के बाद मौसम में अचानक पलटे मौसम से जिला मुख्यालय सहित आधा दर्जन कस्बाई क्षेत्रों में बरसात हुई। इसके कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उदयपुर में 19 जून से 3 दिवसीय योग निद्रा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति अभ्युत्थान न्यास और आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वावधान में शिविर का आयोजन होगा। धनगर वंश की लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 293वीं जयंती पर भरतपुर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में धनगर, गडरिया, बघेल समाज के लोग मौजूद रहेंगे। भरतपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 3 दिवसीय संभाग स्तरीय रिफ्रेशर कोर्स को लेकर कार्यशाला शुभारंभ हुआ। कार्यशालाओं का शुभारंभ जिला सत्र एवं न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन शर्मा ने किया। चूरू जिला शतरंज संघ की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद उपाध्यक्ष मोहम्मद अयूब पटवा ने किया। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्र सेविका समिति चित्तौड़ प्रांत की ओर से 6 दिवसीय शिविर संभागीय बालिकाओं के पथ संचलन के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर निकाले गए पथ संचलन में 120 बालिकाओं ने कदम से कदम मिलाते हुए राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्रीगंगानगर में मौसम का मिजाज बदला। सुबह हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। जानकारी के मुताबिक रावला, घड़साना, करणपुर और सूरतगढ़ में बूंदाबांदी हुई। सांगोद उपखंड के नाहरिया गांव में शटडाउन लेकर मरम्मत का काम करने गए दुर्गाशंकर की जीएसएस के बिजली कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मौत हो गई। दरअसल मृतक विद्युत पोल पर काम कर रहा था, तभी घनाहेड़ा स्थित 33 केवी जीएसएस के किसी कर्मचारी ने बिजली सप्लाई शुरू कर दी, जिससे करंट लगने से दुर्गाशंकर की मौके पर मौत हो गई। नागौर के जरोड़ा गांव में शिकारियों ने गोली मारकर हिरन का शिकार किया। वहीं गोली की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके कारण शिकारी हिरन को छोड़कर भाग निकला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। इस दौरान नीलगायों को लगे गोली के छर्रों को निकलवाने के लिए वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। वहीं इस मामले में वन्य जीव प्रेमियों ने पुलिस व वन विभाग से शिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की। डूंगरपुर जिले के वणेश्वर धाम में घायल अवस्था में मिले पैंथर की उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल वणेश्वर धाम पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पैंथर घायल हो गया था। खाजूवाला के व्यापार मंडल में किसानों व विपक्षी नेताओं ने व्यापार मंडल के बीच बैठक हुई, जिसमें खाजूवाला के किसानों व व्यापार मंडल ने संघर्ष समिति को समर्थन दिया। इस मौके पर दर्जनों विपक्षी नेता सभी पार्टियों के उपस्थित रहे। बूंदी के तालेड़ा में वंशीलाल सैनी की आत्महत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाज के लोगों ने खुदकुशी के लिए कोटा डेयरी के चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। टोंक के नवीन मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में एक प्रसूता के साथ आए आदमी पर नर्सिंगकर्मी रेखा चौधरी के साथ अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगा है। कोटा में सुल्तानपुर के खरीद केंद्र पर किसानों ने लहसुन की खरीद नहीं होने पर हंगामा कर दिया और फिर स्टेट हाईवे 70 पर जाम लगा दिया। जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।
कोटा में गिरफ्तारी के विरोध में चेचट कस्बे के बाजार को बंद रखा गया। नवनीत शर्मा के समर्थकों ने चेचट कस्बे में बंद का आह्वान किया था। समर्थकों ने कस्बे में रैली निकाली और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और सीआई सुगंध सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में नर्सिंग के पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसे लेकर संयुक्त विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया और प्रदर्शन किया। कोटा से सटे रामगंज मंडी और खैराबाद कस्बे में मौसम ने करवट ली। करीब 50 मिनट तक जमकर बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से कस्बा तरबतर हो गया, साथ ही सड़कों और गलियों में पानी भर गया। जालोर शहर में 29 सालों से चली आ रही परंपरा अधिक मास को लेकर हिंदू सेवा समिति की ओर से परिक्रमा का आयोजन किया गया। सुबह से ही सैकड़ों लोगों ने विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते हुए शहर के मार्गों से होते हुए पूरे दिन नगर परिक्रमा की। कोटा में पवित्र रमजान माह में रोजों के बाद 7 इबादतों और अफ्तारों का दौर जारी है। कोटा में जंगली शाह बाबा दरगाह के महफिल खाने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद का रोजा इफ्तार आयोजित किया गया। उदयपुर में पहली बार शनिवार शाम को नृत्य अभिनय संस्थान और विश्वास संस्थान की ओर से श्रीनाथ जगन्नाथ उत्सव 2018 का आयोजन किया गया। चित्रकूट नगर भुवाना स्थित विश्वास स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित इस फेस्टिवल में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्यों की अनोखी प्रस्तुति से दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। जयपुर के मानसरोवर एसएफएस सामुदायिक केंद्र में अम्मा भगवान विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान कल्की भगवान और कल्की भगवती पद्मावती का दिव्य विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चूरू का ताल छापर रेलवे स्टेशन आज भी अपनी हालत पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। कृष्ण मृगों के लिए पूरे एशिया में सुप्रसिद्ध ताल छापर आज भी परिवहन और उससे जुड़ी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। अजमेर में वारदातों और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एसपी राजेंद्र सिंह के निर्देशों पर शहर में नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली गई। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जमकर चालान काटे गए। मुंबई में शनिवार को ही बारिश जानलेवा साबित हुई। यहां दहीसर में 13 साल की बच्ची की मौत हो गई। कोलाबा और सांता क्रूज में भी रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली एनसीआर में कल शाम अचानक मौसम ने करवट ले ली। धूल भरी आंधी तूफान और बारिश से आम जनजीवन पर इसका खासा असर पड़ा। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। राजधानी दिल्ली में आंधी और बारिश से 18 उड़ानों पर असर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम हो गई। दिल्ली आ रहे विमानों के रूट बदल दिए गए। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रहेंगे। शाह के आगमन को लेकर अंबिकापुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान किंगदाओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। ये मोदी और जिनपिंग ने 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत चीन भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के आंकड़े देगा। वहीं भारत बासमती से अलग दूसरे किस्म के चावल का भी चीन में निर्यात करेगा। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को 2019 में भारत आने का न्योता दिया, जिसे शी ने स्वीकार कर लिया। भारत दौरे के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात वुहान की तर्ज पर अनौपचारिक होगी। एससीओ बैठक के लिए गए पीएम मोदी ने समिट के सेक्रेटरी जनरल रशीश अलीमोव से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई। चीन पहुंचने के बाद पीएम मोदी किंगदाओ के होटल ली मेरिडियन पहुंचे, वहां भारी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों से मिले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत दिल्ली में पूर्व सांसद कुलदीप नैयर से मुलाकात की। शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बुकलेट नैयर को सौंपा। लखनऊ में अभिनेता संजय दत्त से सीएम योगी ने मुलाकात की। संपर्क से समर्थन के तहत योगी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बुकलेट दी। इसके साथ ही यूपी में फिल्म निर्माण को लेकर चर्चा की। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर सरकारी बंगले में तोड़फोड़ का आरोप लगा है। हालांकि अखिलेश ने इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया है। आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि पार्टी के अंदर भाई भाई को लड़ाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ असामाजिक तत्व पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने जाति का कार्ड खेला है। मल्लाह, निषाद और नूनिया समेत आधा दर्जन से अधिक जातियों को एसटी में शामिल करने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को अनुशंसा भेजी है।
चेन्नई में संसद रत्न अवार्ड समारोह का 9वां एडिशन का आयोजन किया गया। इस दौरान एम.के. नारायणन ने कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली समेत कई नेताओं को इस अवार्ड से नवाजा और समारोह को भी संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संपर्क फॉर समर्थन के तहत वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वो पंचकोशी परिक्रमा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। दिल्ली के विधानसभा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। पश्चिमी त्रिपुरा के अगरतला में किसानों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और किसानों से जुड़ी समस्याओं को हल करने की मांग की। ये किसान रैली ऑल इंडिया कृषक सभा के बैनर तले निकाली गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादियों ने हमला किया। सेना इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुए पासिंग आउट परेड में देश को 383 जांबाज अफसर मिले। पास होने के बाद सभी जवान भारतीय सेना में शामिल हो गए। मिजोरम अंडरग्राउंड रिटर्नीज एसोसिएशन की भूख हड़ताल जारी है। एसोसिएशन के सदस्य राज्य की कांग्रेस सरकार की बेरुखी से नाराज हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।